अब जैसे मन हो वैसे क्लास चलाए। और मेरा नाम आ रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के रूप में अब यहाँ। तो आज कक्षा में आए हुए हैं मनसाराम जी, हाजिरी लगा लूं। मोनिका जी हैं। मोनिका, आज आप पहली बार आई है तो ये फिर से आज शुरू हो गया कटना। सबका कट रहा है, सबका कट रहा है। ये मेरा ही कट रहा है या आपका? मनसाराम जी आपका ठीक चल रहा है? हाँ महोदय, सम्यक मेरा ही अस्ति। कट जा रहा है क्या? अभी तो आवाज सही आ रही है, अभी सही आ रही है, पहले कटा था। हाँ कट गया पहले था। आवाज कट रही थी। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जो लोग आ गए सब लोग अच्छे लोग हैं। क्लास शुरू करते हैं। जो लोग पहले नहीं आए होंगे, विजय जी कल नहीं थे। हाँ कल थे, शुरू के दिन थे। सीमा राणा जी आज नई आई हैं। दिक्कत यही होता है, जो नए लोग आ जाते हैं ना, उससे दिक्कत हो जाती है। और कुछ कल जो थे वो आज नहीं हैं। ये तो सरकारी स्कूल वाला हाल हो गया, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, तो इससे फिर पूरा हो नहीं पाता है। चलिए, जो जिनको जितना आ जाए। वाल्मीकि की स्तुति करते हैं। पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। पीछे से बोल लीजिए। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। आरुह्य कविता वन्दे वाल्मीकि शोभितम्। वाल्मीकि जी को प्रणाम। इसके बाद आगे शुरू करते हैं। तपः स्वाध्याय निरतम से एक बार फिर आवृत्ति हो जाए। रोज दिन आवृत्ति करने से धीरे धीरे श्लोक याद होता चला जाएगा। मध्य मध्य ध्वनि नायाति। मनसाराम जी, आप ही को मैं बार बार टोकूंगा, जब कभी समस्या हो तो बोल दीजिएगा आप मुझे, ठीक? तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। पीछे से बोलिए। तपः तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम्। नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। नारदं परिप्रपच्छ याद नहीं होगा, इसीलिए दो चरण एक साथ बोलने में दिक्कत हो रही होगी। अब मैं एक एक चरण बोलता हूँ। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके क्वन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् गुणवान् गुणवान् कश्च वीर्यवान् वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण चुको युक्तः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः
कश्चैति च एका प्रियदर्शनः। तो मूल रामायणम का ये 3 श्लोक अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और 3 श्लोकों में एक पहला जो है वह वाल्मीकि ऋषि नारद जी से पूछते हैं पहले श्लोक में, और जो प्रश्न है वह दूसरे और तीसरे श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस समय लोक में कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, सत्यवाक्य किनका है और दृढ़ व्रत कौन है, ये दूसरे श्लोक में। और तीसरे में कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः, कहा चारित्रेण युक्तः। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, श्लोक अब सामने आ जाएगा। एक मिनट लोड हो जाए। दिख गया स्क्रीन? जी महोदय। हाँ महोदय। ठीक। ये पंक्ति ऊपर में श्लोक है चारित्रेण च को युक्तः। पहले इसका पदच्छेद देख लीजिए, चारित्रेण च कह युक्तः। दिख रहा है पदच्छेद? मैं ये दिखा दे रहा हूं। ये चारित्रेण च कह युक्तः सर्वभूतेषु कह हितः विद्वान कह कह समर्थः च कह च एक प्रिय दर्शनः। ये पदच्छेद है। अब इसमें चारित्रेण का अर्थ हम बाद में बताएंगे, पहले कह का अर्थ बता देते हैं। कह का अर्थ हुआ कौन, किम शब्द है, कौन अर्थ में आता है। किम शब्द किस अर्थ में आता है, कौन अर्थ में आता है। तो जहां भी कह आएगा उसका अर्थ होगा कौन। यहां पर दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह, 5वें जगह, 5 जगह कह आया है, और जहां जहां कह है उसका अर्थ होगा कौन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। तो कह का अर्थ सभी जगह समझ जाइएगा। चारित्रेण कहते हैं, चारित्र का अर्थ होता है चरित्र के गुण से। चारित्रेण का क्या अर्थ होगा, चरित्र का जो गुण है वो कर दिए 1 पर। ये जो दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, अब संभवतः ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कट गया था ना जी। अब नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी। हाँ, अब दूसरा नेटवर्क लगाया। 2 मोबाइल रखा हूँ, एक जो है जियो का है, दूसरा एयरटेल का। अभी एयरटेल का चला रहा था तो उससे कट जा रहा था। नहीं होगा तो वाईफाई लगाएंगे, फिर दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, लगा देंगे घर में वाईफाई। तो चारित्रेण का अर्थ होता है चरित्र का जो गुण है उसको चारित्र कहते हैं, जिसके बारे में आगे और बताएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए, चरित्र का जो गुण होता है उसको चारित्र कहते हैं। तो चरित्र के गुण से कह युक्तः, युक्तः माने संपन्न होना, युक्त होना, संपन्न होना। युज धातु है, जोड़ने अर्थ में होता है और उसका अर्थ संपन्न हो जाता है।
मनीषा, आप साउंड बंद करके बात कर लीजिएगा। मनीषा, हाँ आवाज आ रही है ना? तो चारित्रेण का ही युक्तः का अर्थ हुआ चरित्र गुण से कौन संपन्न है, युक्त है, जुड़ा हुआ है। कहते हैं ये धन युक्त है, गुण युक्त है, तो युक्त शब्द वही है। और सर्वभूतेषु कह हितः, सर्वभूत का अर्थ होता है सर्व मने सभी, सर्व एक सर्वनाम है और भूत मने संसार होता है। तो सर्वभूत का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी जीव। सर्वभूतेषु का अर्थ हो जाएगा सभी जीवों में। सप्तमी विभक्ति है, नीचे विभक्ति दिया हूं, तो में अर्थ होता है, सप्तमी विभक्ति में अर्थ होता है। तो सभी भूतों में, हितः, हित मने हितकारक, सभी भूतों में हितकारक कौन है? यहाँ सभी जगह चौ लगा है। और कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र गुण से और सभी भूतों का हितकारक है। आगे पूछते हैं कह विद्वान अस्ति। कह मने कौन, विद्वान का अर्थ समझते ही हैं। कौन लोग विद्वान का अर्थ नहीं समझते हैं वो बोल दें। विद्वान किसे कहा जाता है? विद्वान माने ज्ञानवान, अर्थ सीधा सीधा लिखा हूं मैं, लेकिन इसका एक अलग भी अर्थ होता है जो बाद में बताएंगे नीचे व्याख्या में। तो विद्वान माने ज्ञानी जो है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी है। कहच समर्थः, और कौन समर्थ है। एक प्रिय दर्शन च कह अस्ति। एक प्रिय दर्शन का अर्थ क्या होता है? एक शब्द जो है यहाँ निर्धारण अर्थ में है, किसी दूसरे को न कह के एक निष्ठा जो कहते हैं, एकमात्र निष्ठा, वही यहाँ एक शब्द है। एक प्रिय दर्शन माने सबके मात्र वही एक ही व्यक्ति, सभी के प्रिय दर्शन है, उनके विषयीभूत हैं, ऐसे कौन व्यक्ति हैं। तो ये हो गया अन्वय। अन्वय के लिए पहले दिन बताया था कि क्रिया जब हम खोजते हैं तो क्रिया के साथ फिर कर्ता को खोजते हैं। तो पहली जो पंक्ति है, पहला जो चरण है, चारित्रेण च कह युक्तः, तो ये युक्तः शब्द जो है युज धातु कहा था मैंने, और उसमें अक्त प्रत्यय हो गया है तो युक्त बना है। तो क्रिया है, युक्त है, अस्ति जोड़ लेंगे। तो प्रश्न उठेगा कौन युक्त है। इसी के लिए कह जो है यहाँ सर्वनाम किम शब्द, यह कर्ता के अर्थ में आ गया। कह युक्तः अस्ति, ठीक। और उसकी विशेषता के लिए लिखते हैं चारित्रेण च कह युक्तः अस्ति, चरित्र गुणेन कह संयुक्तः अस्ति। सर्वभूतेषु को हितः, हितः भी अक्त प्रत्यय से बना है। तो हितः का अर्थ होता है हितकारकः। कह एतादृशः पुरुषः अस्ति यः सर्व जीवेषु सकल जीवेषु हितकारकः अस्ति। कह विद्वान अस्ति, यहाँ पर भी विद्वान के बाद अस्ति को लगा लेते हैं तो वाक्य बन जाता है। समर्थश्च कह अस्ति, कह च एक प्रिय दर्शनः अस्ति। तो अर्थ लग गया, समझ में आ गया अर्थ इसका। मनसाराम जी, अर्थ स्पष्ट हो गया या कुछ और कहना शेष? सम्यक अस्ति महोदय। सम्यक अस्ति। तो अग्रे चलामि। श्लोक का अर्थ समझने में कहाँ दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है कि को हितः शब्द जो है ना, अब शब्द का रूप थोड़ा सा बदल जाता है संधि के कारण। इसके चलते होता क्या है
कि हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ मूल शब्द कौन है। वस्तुतः वहां हो जाती है संधि, और संधि जब हो जाती है तो उसके शब्द के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमें थोड़े संधि के नियमों को जब हम जान लेते हैं तो वो स्थिति बदल जाती है। अब किम, कह, कौ, के ये शब्द है, कह शब्द से तो हम परिचित हो गए। कह एक वचन में प्रयोग हुआ, कौ द्विवचन में और के बहुवचन में। यहाँ हमने कहा कह शब्द है, लेकिन आप श्लोक में पढ़ रहे हैं को ही तह, को युक्तः, और बाद में विद्वान कह में कह और कह है। यहाँ तो कह ही है, कह कौके वाला कह है। और आगे जिनका माइक खुला हो म्यूट कर ले। कह च, यहाँ पर भी कश्च हो गया है, तो यहाँ भी दिक्कत हो जाती है। कश्च एक शब्द हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं, 1 2 3, हाँ, एक दो त्रय संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन यहाँ दो चीजें हो गई है। एक कश्च हो गया है और एक शब्द भी मिल गया है, तो 3 शब्द आपस में जुड़ गए, कह च एक, और मिल करके बन गया कश्चैक। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि संधि हो जाती है, और संधि होने से इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। इसीलिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ संधि को जब समझ लेंगे तो इस प्रकार की जो संधियां आएंगी उसको समझना आसान हो जाएगा, श्लोक का अर्थ समझ में आने लगेगा। तो इसके लिए मैंने संधि का आप लोगों को PDF एक दिन भेज दिया था, और यही मूल रामायण में जहां जहां संधि हुई है उसको छांट करके भेजा था। अब देखते हैं, यहाँ कारक दे दिया, च है अव्यय, चारित्रेण चरित्र शब्द है। संधि बाद में, पहले कारक थोड़ा बता दो। च के स्वरूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि संधि हो आज च के साथ तो संधि हो जाती है, लेकिन इसकी विभक्तियां, इसके रूप नहीं बनते हैं, शब्द रूप नहीं होता इसका, और इसके लिंग में भी परिवर्तन नहीं होता है। और चारित्रेण है ना, इसको मैंने चारित्रेण ही शब्द लिखा हूं। चारित्रेण में णो में अ है, णो में अंतिम में अ है, च आ र ई त्र ए णो अ, और ये सब मिलकर के चारित्रेण बना। तो णो के बाद अ है, स्वर वर्ण है। इसको हम लोग संस्कृत में, एक मिनट गुरुजी, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूछना चाह रही हूँ प्रश्न। मनीषा माइक म्यूट कर ले, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो सर पूछना था। अच्छा पूछिए, तब पूछिए मनीषा, पूछ लीजिए। सर जो जी सर, जो च है, च का रूप नहीं होता है, तो च का अर्थ और जो हम और होता है, और नहीं होता, च का अर्थ और जो शब्द, इस वजह से ही इसका रूप चेंज नहीं होगा ना? नहीं नहीं, या च वर्ण का ही रूप चेंज नहीं होता? नहीं, अब थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, हिंदी में भी होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया, इतने पद होते हैं, और इन्हीं सबको मिलकर के वाक्य बनता है। ठीक, इसमें क्रिया का भी विशेषण हो जाता है, कभी कभी क्रिया विशेषण भी जोड़ते हैं, लेकिन मूलतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया, इसको जोड़ते हैं। तो संज्ञा के रूप बदल जाते हैं, उसके शब्द रूप होते हैं। सर्वनाम का भी ये रूप बनते हैं जब शब्द रूप हम लोग पढ़ते हैं। तो विशेषण का भी होगा, और क्रिया के भी रूप होते हैं। क्रिया के रूप को धातु रूप कहते हैं। लेकिन इसमें जो अव्यय होता है, इसके लिए एक श्लोक आता है, उसको संस्कृत में मैं हिंदी में बोल देता हूँ। तीनों लिंगों में, जैसा कि मैं बताया कि किम एक सर्वनाम है, और इसका सर्वनाम है तो ये संज्ञा के बदले आएगा। संज्ञा यदि स्त्रीलिंगवाची हो
सीता के लिए यदि हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे तो का हो जाएगा। ऐसा पुल्लिंग है तो कह होगा। आपको याद होगा पहले दिन में कहा था कि कह यह सर्वनाम कहा जा रहा है, अर्थात पुरुष का निर्देश किया जा रहा है। कह से ध्वनित हो रहा है, किसी पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है। तो सर्वनाम भी संज्ञा के बदले आता है, तो जैसे संज्ञा में लिंग होगा वैसे ही, और जो वचन होंगे, एक होगा तो एक वचन, दो यदि होंगे तो द्विवचन, और तीन होगा तीन वचन, और उसमें अलग अलग विभक्तियां हो जाएगी। संज्ञा सर्वनाम में यही विशेषण भी किसी न किसी संज्ञा की ही विशेषता बतलाएगा, उसके भी वो लिंग वचन सब हो जाएंगे। और धातु में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं क्रिया में, और तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में भी वैसा ही होता है, हिंदी में भी। तो ये तो हो गया। लेकिन अव्यय जो होता है इसके किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं आता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं इसके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, एक मिनट क्षम्यता, जब हम संस्कृत पढ़ने के लिए बैठते हैं तो संस्कृत की कठिनाई क्या है? दो तीन कठिनाई है। जहां हम आवाज कट रही है गुरुजी। आवाज अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो वहां हम विभक्तियों को अलग लिख लेते हैं। आवाज चली गई है गुरुजी। आवाज कट रही, आंगन मत रखो बेटा। यस जी गुरुजी, अब सही है। हाँ सही है। चलिए, तो चर्चा ये हो रही थी, मैं गुरुजी। सोचा, हाँ गुरुजी कुछ बोल। पूछना था। हाँ पूछ लीजिए ना। गुरुजी, चरित्र शब्द का जो तृतीय एक वचन में रूप चारित्रेन बना है, उसमें चरित्र का आदि नहीं अंश मैं की बता वृद्धि, रहा हूँ, यहाँ चारित्र का बता रहा हूँ। वो चारित्र शब्द है। हाँ वो चरित्र जो दिख रहा है ना वो गलत लिख गया है, और चरित्र से मैं चारित्र बनता है। वही तो मैं कहा कि वहाँ हाँ वो आदि गलत अंश लिख गया है, उसको मैं सुधार दूंगा। जी जी हाँ लिखने में उस समय ध्यान नहीं दिया। चरित्र में वो जी चारित्र्यम अण प्रत्यय हुआ है, नीचे जो व्याख्या लिखी है उसमें आपको दिखेगी। यहाँ चरित्र गलत लिख गया है, चारित्र लिखना चाहिए था। जी जी हाँ स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है यहाँ पर। जी जो चरित्र का अर्थ है वही चारित्र का अर्थ है, उसी अर्थ में यहाँ चारित्र जी जी वही है, स्वार्थ में जब अन प्रत्यय अण हुआ तो प्रत्यय है। वही। लिखने में मिस्टेक है, तो हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं दिया, लिख गया है। यहाँ आपने ध्यान दिला दिया, अभी सुधार देंगे 10 बजे तक। चलिए धन्यवाद आपको। जी चल ये कह रहा था मैं, संस्कृत समझने में दिक्कत क्यों होती है। वहां कारक वाली जो विभक्तियां होती है उसको अलग लिख लेते हैं। राम से, राम का, राम में, तो चाहे राम लिखो चाहे सीता लिखो, सीता का, सीता में, तो वहां संज्ञा शब्द बदल जाता है, नपुंसक का हो, फल का, फल में। लेकिन संस्कृत में वो स्वरूप बदल जाता है, विभक्ति के कारण शब्द रूप उसके बदल जाते हैं, रूप स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। एक कठिनाई तो ये आती है। यही हालत क्रिया के साथ है, यहाँ तो परेशानी होती ही है। दूसरी परेशानी क्या होती है कि रूप बदल जाए तो आदमी समझ लेगा। जैसे मैं अभी बता रहा था कि चारित्र शब्द से अकारांत पुल्लिंग है, और यदि अकारांत नपुंसक है, ये नपुंसक लिंग का है, चरित्रम, चरित्रे, चरित्राणी रूप बनेगा। तो एक फॉर्मेट समझ में आ गया, पुल्लिंग होगा, अकारांत होगा, तो सभी अकारांत पुल्लिंग एक समान चलेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग एक समान चलेंगे। यहां तक तो आदमी समझ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दो जब शब्द आपस में संधि हो जाती है दो पदों में, तो एक और स्वरूप उसका बदल जाता है। जैसे हम लोग समर्थस च में देख रहे हैं, समर्था है च है,
अब कहाँ समर्थ कहाँ च अलग अलग कर दो, समर्थ च मने और अर्थ समझ में आ गया। लेकिन समर्थश्च एक नया शब्द आ जाता है बन करके। एक और दिक्कत होती है, समास हो जाता है। तो समास में भी शब्द के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि कश्चैक प्रिय दर्शन, यहाँ पर एक प्रिय दर्शन में समास हो गया है। इससे भी शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जब मैं संस्कृत हम लोगों को पढ़ना होता है तो हमें थोड़ा व्याकरण पढ़ना पड़ता है, और जब व्याकरण के सामान्य नियमों को हम समझ लेते हैं और कुछ उदाहरणों को, तो समझ में आने लगता है यहाँ मूल शब्द ये है। तीसरी चीज, हिंदी के शब्दकोश से हम लोग परिचित होते हैं, संस्कृत के शब्दकोश से कम परिचित होते हैं। यदि हम संस्कृत के शब्दकोशों से परिचित हो जाएं, धीरे धीरे रोज दिन कुछ न कुछ पढ़ें देखें, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास संस्कृत के शब्द भंडार कम होते हैं, लगभग आप अब कभी जांच के देखिए तो 3000-4000 ही शब्दकोश होंगे, जबकि 10,000 शब्दकोश यदि हो जाए तो किसी भी काव्य को पढ़ा जा सकता है थोड़ा व्याकरण पढ़ करके। मेरी कोशिश यही है कि थोड़ा वो चीज बता दिया जाए जिससे आप मूल रामायणम ही नहीं, रघुवंशम पर है, किरातार्जुनीयम पर है, किसी भी काव्य ग्रंथ को पर है, संस्कृत के किसी भी फॉर्मेट की पुस्तक को पर है, तो उसको 50% तक समझ जाए, अपने आप समझ ले, यही लाभ होगा। अन्यथा हिंदी के बल पर हर किताब आपके लिए नई हो जाएगी। जो किताब खोलिए उसमें लगेगा कि अरे इसको तो मैं जानता ही नहीं। और थोड़ा ये मेहनत यदि कर लिया जाए तो आप 50% उस किताब को स्वतः समझ लेंगे। ठीक वही स्थिति जैसे हिंदी जानने के बाद आपको प्रेमचंद पढ़ने के दे दिया जाए, जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, या कोई भी कवि लेखक हो। रोज दिन नया समाचार पत्र आता है, हम पढ़ के समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो वो स्थिति संस्कृत में भी आ जाए, ये न हो कि कोई बैठ के बतावे तभी हम समझे। तो ये बता रहा था, चारित्र शब्द जो है यह अकारांत है, नपुंसक है। इसका तृतीया में चारित्रेण बनता है। नपुंसक लिंग में है तो अकारांत पुल्लिंग जैसे ही रूप चलेगा तृतीया से सप्तमी तक। किम शब्द का रूप है, सर्वनाम है, पुल्लिंग में आया है। युक्तः आगे हम जब धातु प्रत्यय के बारे में बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन एक धातु के साथ जब किसी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रत्यय इसका हो, तद्धित का हो या कृदंत का प्रत्यय हो, दोनों के बाद उसके शब्दरूप बनते हैं, शब्दरूप बन जाता है। और कभी कभी शब्दरूप नहीं भी बनता है, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसके शब्दरूप भी बनते हैं, वैसे भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं ये चीज छांट रहा हूं, मेरा किया हुआ है काम इसके ऊपर कि कौन ऐसे प्रत्यय हैं जिसका शब्दरूप बन जाता है। जैसे गुणवान आगे मिलेगा, वीर्यवान, तो वहां पर तद्धित का प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है, कल मैं उसकी चर्चा कर रहा था, उसके शब्दरूप बनते हैं। तो युक्तः ये है। विभक्ति के बाद सुविभक्ति आने के बाद ये हुआ। सर्वभूत शब्द है। अब सर्वभूतेषु रामेषु, राम शब्द भी होंगे तो रामेषु आएगा, बालक आएगा तो बालकेषु हो जाएगा, वृक्ष आएगा तो वृक्षेषु होगा, सब एक ही समान होगा। सप्तमी में अकारांत शब्द है, सर्वभूत पुल्लिंग है। हितः जैसे युक्तः है वैसे ही हितः ये शब्द बना है। विद्वान, इसमें थोड़ा सा ये हलंत शब्द है, जो स्वरांत शब्द होते हैं उसके शब्द रूप कुछ अलग चलते हैं, और व्यंजनांत जो शब्द होते हैं उसके शब्द रूप थोड़ा सा बदल जाता है, अलग होता है। तो ये विद्वान। गुरुदेव स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रिप्ट नहीं दिखाई दे रही है? नहीं सर। अरे शेयर नहीं हुआ होगा, रुकिए। जी गुरुजी, नहीं दिखाई दे रही है। अरे पहले बोल दिए होते। बोले तो हैं। नहीं बोल दिया कीजिए। मैं जी जी ठीक है। अब दिख गया? हाँ जी ठीक है, अब सही है। ठीक है। तो ये कह रहा था कि ये विद्वत् शब्द है, इसका रूप बन जाता है विद्वान। इसका प्रयोग नहीं आया है, बहुत बार नहीं आया है, तो इसको एक बार ही समझ ले यहीं पर तो बस हो जाएगा, आगे काम नहीं है। मूल रामायणम में इसका काम नहीं पड़ेगा।
कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आए हैं, उसको ज्यादा समझने की जरूरत है। और कुछ विद्वानों के लिए ये लाइन लिख दिया है। अब चलते हैं संधि पर। संधि को समझना ज्यादा जरूरी है। संधि में मुख्यतः ज्यादातर यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, और कभी कभी विसर्ग संधि को पढ़ने के साथ हमको हल संधि भी पढ़ना पड़ता है, माने व्यंजन की संधि को, और स्वर संधि को भी पढ़ना पड़ता है। स्वर संधि में जो मैंने वो पीडीएफ भेजा, उसमें देखे होंगे दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण यहाँ हैं, और दीर्घ संधि सभी संधि में आसान है। अब ये देखिए, समर्थस च शब्द है, समर्थ च किया, होता है क्या, यहाँ विसर्ग को स हो जाता है तो समर्थस हो जाता है ये शब्द, और आगे स को ये हम लोग उसको तालव्य श कहते हैं, तो श में बदल गया तो समर्थस च हो गया। इसको च्युत संधि कहते हैं। कहें तो विसर्ग संधि का भी काम है, विसर्जनीय से सह कहता है, विसर्ग को स कर देता है। और उसके बाद सो, हाँ कुछ बोल रहे हैं आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़े होंगे तो वहां पूछ लीजिए, या मुझे व्यक्तिगत भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उत्तर दे दूंगा। मुझे बहुत आनंद आता है पढ़ने पढ़ाने में, तो आवाज स्पष्ट होती तो अभी उत्तर दे देता है। देख लीजिए यहाँ आप यदि ये कर दें, चैट बॉक्स में आप मुझे चैट कर दें। आपका सही है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। ठीक, मैं अपना माइक बंद, वो एक सज्जन सुझाव दे रहे हैं कि वीडियो बंद कर ले तो अच्छा आ जाएगा। मैं अपना वीडियो भी बंद कर देता हूं ताकि ठीक से वो हो जाए। ठीक है, चलिए, ये हो गया समर्थस च का। समर्थस च समझ में आ गया मनसाराम जी? हाँ गुरुदेव, सम्यक सम्यक। हाँ। जहां पर ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे कह च है, तो यहाँ पर भी विसर्ग को स हो गया है, और वहां दंत स होता है कस, और उसके पुनः तालव्य स हो जाता है, तो कश्च हो जाता है। और कश्च देखिए, ये अ बाद में है, कश्च में अ शब्द बाद में है। और फिर क्या होता है, यहाँ जब अकारांत शब्द हो, अकार के बाद यदि एकार शब्द हो, तो अ के बाद यदि ए होता है तो वहां वृद्धि हो जाती है। एक सूत्र है वृद्धि रेची, आकार से परे यदि एच, एच माने ए ओ ऐ औ, ये वर्ण बाद में हो तो वृद्धि हो जाए, माने वृद्धि संज्ञा होती है एक, वो आत और ऐच को वृद्धि कहते हैं, माने आ ऐ औ, ये वृद्धि हो जाती है। तो अ है और ए है, इस दोनों को मिला करके वृद्धि यहाँ पर मैंने ऐ दिखा दिया है, तो ऐ हो गया। तो क्या हो गया, कश्च था और ऐ हो गया, कश्चैको प्रिय दर्शन, ऐसा बन गया। तो ये जब संधि समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, अरे कह च और कौन, एक प्रिय दर्शन, तो आसान हो गया, कश्चैक प्रिय दर्शन, ये शब्द हो गया। और मैं ज्यादा यहाँ नहीं बताऊंगा, जो लोग व्याकरण कुछ जानते हो वो लोग आगे समास पढ़ करके और अधिक पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनके लिए लिखा हुआ है। और धातु प्रत्यय का भी परिचय उनके लिए ही लिखा हुआ है। शेष लोग मोटी मोटी बातें अभी पढ़ लें, और जब थोड़ा पढ़ लेंगे तब दोबारा और आनंद से पढ़ें। तो यहाँ तक बातें हो गई। नीचे में तिलक टीका लगा के रखा है, नागेश भट्ट की है ये तिलक टीका, व्याकरण के दृष्टि से बहुत अच्छी टीका है ये।
और इस लेख के अंत में एक और कतक व्याख्या है संस्कृत, ये इसके ऊपर वाल्मीकि रामायण के ऊपर कतक टीका मिलती है, तो वो भी टीका दे दिया विद्वानों के लिए, अध्यापकों के लिए यहाँ पर। वैसे सबसे अच्छी टीका गोविंदराज की टीका है वाल्मीकि रामायण पर, गोविंदराज जी। आगे के श्लोक में अब चलें। हाँ गुरुदेव। श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं। पहले दिन तो मैं दिया था, कुछ अभ्यास लोग कर लेंगे। मैं बोलता हूं, पीछे से और लोग बोल लें। आत्मवान को जित क्रोध हो, पीछे से बोलिएगा तब समझ में आएगा कि आप ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। आत्मवान को जित क्रोध हो, आत्मवान को जित क्रोध हो, देखिए आत्मवान कहा जित क्रोध, आगे है मतिमान। नीचे वाला पदच्छेद पहले पढ़ लेते हैं तो ऊपर उच्चारण करना आसान होगा। मतिमान, बोलिए मतिमान। मतिमान कहा अनसूयकः, स्व में बड़े ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ है, इसीलिए इसका उच्चारण सही करें। अनसूयकः, अनसूयकः। देखिए संस्कृत में कैसे बोलते हैं, नौ में भी अ है, यदि आप अनसूयकः पढ़ देंगे तो भी गलत है। इसको सही पढ़ते हैं अनसूयकः, अनसूयकः। देखिए अन आप बोलते रहे हैं, अन बोलिए, अन अनसूयकः। अनसूयकः कस्य 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 बिभ्यति 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 देवाः, देवाः पूरा मुंह खोल के बोले देवाः 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 च जात रोषस्य संयुगे हाँ सही, परफेक्ट। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। आत्मवान कह जित क्रोधः, आत्मवान कह जित क्रोधः, मतिमान कह अनसूयकः, मतिमान कह अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाः, कस्य बिभ्यति देवाः, च बिभ्यति देवाः च जात रोषस्य संयुगे। हाँ, अब संधि विच्छेद वाला पढ़ लिए, पदच्छेद वाला, तो अब संधि युक्त वाक्य भी पढ़ना आसान हो जाएगा। अब श्लोक पढ़ते हैं। आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो, नहीं जित क्रोधो नहीं बोलना है, जित क्रोधो, जित क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो,
आत्मवान् एक दिन बोला था न, जब आगे में कोई संयुक्त वर्ण होता है तो उसके पहले वाले स्वर में बलाघात होता है, तो जितक क्रोधो ऐसा बोलेंगे। क्रो है संयुक्त वर्ण ना, और जो पीडीएफ भेजा था उसमें बलाघात के बारे में लिखा हुआ है। आत्मवान को जितक क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो, मतिमान को न सूयकः, मतिमान को अनसूयकः, इमान अनुसूयकः, मतिमान को न सूयकः, मतिमान को अनसूयकः, को अनसूयकः नहीं पढ़ना है। यहाँ को को के बाद अ जो अनसूयकः। है वह ओ में मिल गया है, संधि हो गई है, इसीलिए इसको कोन सूयकः यही पढ़ना है। मतिमान को न सूयकः, हाँ, मतिमान कोन सूयकः, मतिमान को न सूयकः, मतिमान को अनुसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च, कस्य बिभ्यति देवाश्च, बिभ्यति देवाश्च, जातरोषस्य संयुगे। हाँ ठीक है, पदच्छेद हम लोग पढ़ ही लिए हैं। आत्मवान है, कह है, जितक क्रोध है, मतिमान कह अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाः च, ये पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर भी क्रिया क्या है, कह है कर्ता और आत्मवान कह, तो कह जो पूछते हैं तो अस्थि का अध्याहार कर लेते हैं, क्रिया को ले आते हैं। जब करता है कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई, कह जो है एक वचन का है, क्रिया एक वचन अस्थि। प्रश्न, पहला प्रश्न ये क्या है, कहा आत्मवान अस्ति। अब आत्मवान शब्द जो है, आत्मा का गुण क्या होता है, आत्मा में धैर्य होता है, उदारता होती है, ये सारे गुण होते हैं। तो यहाँ पर आत्मवान में मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय जो होता है, भूमि, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय, इन सारे अर्थों में मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आत्मवान का अर्थ हुआ धैर्यवान कर लीजिए, या आत्मा का जो गुण होता है उन सारे गुणों से संपन्न व्यक्ति, या जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो ऐसा। तो पूछते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो आत्मवान है। दूसरा है कह जितक क्रोधः अस्ति। दूसरा क्या प्रश्न है इस श्लोक में, कह जितक क्रोधः अस्ति। कह मने कौन, जितक क्रोधः, यहाँ जित एक शब्द है, जित मने जीत लिया हो। जितः क्रोधः येन स जितः क्रोधः, जिसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया है उसको क्या कहेंगे, जितक क्रोध कहते हैं। ठीक, तो पूछते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया। आपको कोई कुछ कह दे, दो शब्द, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया हो, ऐसा कौन व्यक्ति है। कहा द्युतिमान। द्युति कहते हैं चमक को, द्युति किसको कहते हैं, प्रकाश को, शोभा को। आगे नीचे शब्दकोश भी मैं दिया हूं, अमरकोश का शब्दकोश भी है। शोभा, द्युति, ये सारे पर्यायवाची शब्द है, और मतु प्रत्यय है। तो द्युतिमान शब्द कह दिया यहाँ, अर्थात कौन शोभावान है, कौन प्रकाशमान है। सूर्य जो होते हैं वो क्या है, द्युतिमान। द्युतिमान सूर्य अस्ति। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शोभा बहुत सुंदर, कहते हैं
ये बहुत द्युतिमान हो रहा है। तो समझ में आ गया, कहा द्युतिमान, कौन ऐसा है जिसकी अद्भुत शोभा है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, हाँ, देखने में बहुत सुंदर है, शोभा जिसकी अच्छी है, पर्सनैलिटी जिसकी बहुत अच्छी हो, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो ये हो गया द्युतिमान। और तीसरा एक और प्रश्न है, अनसूयकः च कः अस्ति। अनसूया, सूया बोलते हैं निंदा को। सूया किसको कहते हैं? निंदा, किसी व्यक्ति की निंदा करना सूया बोला जाता है। असूया, असूया निंदा को बोलते हैं। और अनसूया बोलते हैं कि जो किसी की निंदा न करता हो न सुनता हो, ठीक, उसको क्या कहते हैं? अनसूया। न असूया, अनसूया माने जो निंदा आदि से दूर रहता हो, किसी की निंदा न करता हो, उसको अनसूया बोलते हैं। अनसूया एक महान ऋषि की पत्नी हुई थी। अनसूया नाम का चरित्र आपने पढ़ा होगा रामायण के प्रसंग में, वही अनसूया। तो वो स्त्री थी इसीलिए अनसूया नाम पड़ा। और ये पुल्लिंग है तो अनसूयः ये कह सकते हैं इनके लिए। और क जो शब्द इसमें आया है ये स्वार्थ में है। जो अनुसूय शब्द का अर्थ है वही अनुसूयक शब्द का भी अर्थ है यहाँ पर। तो अनुसूयकः हो गया। कौन ऐसा है जो ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर हो। संयुगे, संयुग शब्द कहते हैं युद्ध को। संयुग किसको कहते हैं? युद्ध को। संयुग को, हाँ, संयुग। और सप्तमी में बना है संयुगे। अभी आपको बताया था ना सप्तमी विभक्ति में, वहां सु था, यहाँ पर नी विभक्ति है। तो रामे रामयोः रामेषु, संयुगे संयुगयोः संयुगेषु, ऐसा रूप बनेगा, अकारांत शब्द है। तो संयुगे माने युद्धे, युद्ध में। कस्य, किम शब्द का है, कस्य किसके, षष्ठी विभक्ति, किसका। जात रोष शब्द है। जातः रोषः, जातः रोषः यस्य, अर्थात क्रोध उत्पन्न हो गया हो जिसका, इसको जात रोष कहते हैं। माने जिसमें क्रोध उत्पन्न हो गया हो। जातः माने उत्पन्न, रोषः अर्थात क्रोधः। कहां पर क्रोध उत्पन्न हो गया हो? संयुगे, युद्ध में जिसका क्रोध उत्पन्न हो गया। तो बीच में ब्रैकेट में दिया हूं समक्षम, बीच में यहां पर दे दिया एक शब्द समक्षम, उनके समक्ष। देवाश्च बिभ्यति, युद्ध में जिनको क्रोध उत्पन्न हो गया उनके समक्ष देवता भी क्या होते हैं? बिभ्यति, डरते हैं, भय को प्राप्त होते हैं। विभ्यति में क्रियापद है, ई भी भय धातु है। भी भय धातु समझिए, भी धातु है भय अर्थ में, और बिभ्यति है। बिभ्यति उसका रूप बनता है बिभ्यति। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, वैसे ही बिभ्यति शब्द बना है। तो जिनको युद्ध में जिनके क्रोध उत्पन्न होने पर देवता भी जिनसे डर जाते हैं, ऐसे कौन पुरुष हैं? अर्थ हो गया। इसी को शब्दार्थ में दे दिया, कहा कतमः पुरुषः। यहाँ शब्दार्थ जो संस्कृत का है वो ज्यादा स्पष्ट करने के लिए दिया है। कतमः शब्द लिखा है। कतमः समझते हैं क्या होता है? बहुत लोगों में से एक के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तरफ और तमप प्रत्यय दो होते हैं। जब दो की तुलना करनी होती है तो तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतम है। तो श्रेष्ठतम क्या होता है? बहुतों में एक के लिए हम कहते हैं। वैसे ही कई लोगों में जो एक हो
उसके लिए यहाँ कह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, आत्मवान का अर्थ धैर्यवान किया, जित क्रोधः का विशेष अर्थ यहाँ बताया कि सापराधे स्वपि प्राणिषु अपेत क्रोधः कः। जित क्रोधः का अर्थ ये हुआ, ठीक है कि हम क्रोध नहीं करते हैं, यह पर्याप्त नहीं है कि मैं क्रोध नहीं करता, बल्कि यह पर्याप्त होना चाहिए कि आपके प्रति कोई अपराध कर गया हो और फिर भी आपको क्रोध न आए, तब माना जाएगा कि आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो सापराधे स्वपि, अपराध करने के बाद भी प्राणिषु, प्राणियों के प्रति अपेत क्रोध, क्रोध का जिसने निवारण कर लिया हो, ऐसा पुरुष कौन है। द्वितीयमान का अर्थ शोभावान किया, अनुसूयकः का किया परदोषोद्घाटन रहित, वही निंदा, दूसरे के दोष का उद्घाटन करना निंदा है, और अनुसूयकः में नई समास है, अर्थात उसका विपरीत होगा, माने जो दूसरे के दोष को उद्घाटन करता हो उसको असूया कहते हैं, और अनुसूया उसको कहते हैं जो यह काम नहीं करता हो। जो गुण के जगह पर दोष को विस्तार पूर्वक बताता हो, ऐसा जिसका चरित्र नहीं हो। संयुगे का अर्थ युद्धे, कस्य जनस्य जातुरोषस्य मने विहित क्रोधस्य, क्रोध करने पर, क्रोध हो जाने पर, देवाः अमरादयः बिभ्यति भयं प्राप्नुवन्ति। हाँ मनसाराम जी बोलिए। हाँ गुरुदेव, में ये कह रहा था, श्लोक के अंदर मतिमान दिया हुआ है, पदच्छेद में भी मतिमान है, लेकिन अन्वय में द्युतिमान आ रहा है। ये दरअसल पाठ भेद है। पाठ भेद के लिए 1 मिनट मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसका अच्छा किया आपने टोक दिया है, और मैं ये दिखाता हूँ। ये 4था नंबर श्लोक है। चलो, यहाँ पाठ भेद लिखा नहीं, ये छूट गया है, ये पाठ भेद है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। आपने टोक दिया, अच्छा किया। जहां जहां पाठ भेद है वो नीचे में यहाँ मैंने लगा रखा है कि कहाँ कहाँ पाठ भेद है, वो भी पाठ भेद है, उसको मैं वहां कर दूंगा। ठीक, दरअसल संस्कृत की व्याख्या जो लिखा हूं ना, वो टीकाओं के आधार पर लिखा, टीका वहां व्याख्या की है, टीकाओं को पढ़ करके। यहाँ नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि ये टीका लगी है, ये नीचे, तो इन अमृत कतक की व्याख्या लिखी हुई है। तो इन टीकाकारों के अभिमत को वहां पर मैंने व्याख्या में सम्मिलित किया है। तो इसके चलते वो लिखते समय दिक्कत आ गई होगी, हमने भी ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दिलाया, इसको लेकर के मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं उसको पाठ भेद में डाल दिया था। गुरुजी मेरे भी क्या कि मूल रामायण डाउनलोड की हुई, उसमें तो द्युतिमान लिखा हुआ है। तो मैं उसको, मेरे भी ये सही पाठ मूल है। रामायण का पाठ, मूल पाठ हुआ क्या, हुआ इस पाठ को जब मैं तैयार किया तो साल भर पहले इसको मैंने मूल पाठ लिखा, और उसमें मैंने पाठ भेद छांटा था। उस समय ये जो पाठ उठाया और इसके बाद पाठ भेद देख करके मिलाया, तो मूल पाठ पहले लिख दिया पूरे मूल रामायणम को, उसके बाद व्याख्या लिखी गई। तो व्याख्या के समय क्या हुआ, वो वहां से उठा लिया, टीकाकारों को वही दिक्कत हुई है कहीं कहीं अन्वय में। अब मैं देख लूंगा कि जहां जहां पाठ भेद है वहां व्याख्या में विसंगति न हो, ये मैं देख लूंगा। वहां पर आपने ध्यान दिलाया, इसको और हम ठीक से देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये दिक्कत तो नहीं है और जगह। द्वितीयमान ज्यादा होगा, मतिमान भी पाठ है। ये मूल पाठ जो है ये वाल्मीकि रामायण का उठाया हुआ गीता प्रेस का पाठ है, और गीता प्रेस का जो पाठ है ये यहाँ का है, गौड़ी ये पाठ है, ये गीता प्रेस का।
और ये जो टीकाकार हैं अधिकांश, ये जैसे गोविंदराजी व्याख्या या ये सब टीकाएं जो हैं, ये दूसरे पाठ के आधार पर टीकाएं हैं, तो इससे पाठभेद दोनों में मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण की 3 परंपरा है, पश्चिमोत्तरीय पाठ है, गौड़ीय है, दाक्षिणात्य पाठ है, 3 पाठ मिलते हैं। तो उसके चलते ये दिक्कत यहाँ आ गई है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। धन्यवाद। चलिए, यही होता है कि आप लोग बहुत सूक्ष्म चीज पकड़ लिए और मैं इसको कितना लाल पीला किया हूं फिर भी नहीं देख पाया, देखते देखते में भी, सब करने के बाद भी छूट गया था। स्वागत। चौथे श्लोक में थे ना? मतिमान कौन सूय कहा। 1 मिनट मैं ये भी देख लूं। एक पुस्तक में द्वितीमान है, ठीक है, मैं देख लेता हूं, ये पाठ उठाया है वहां से, तो इसको द्वितीमान ही कर दूंगा वहां पर। और ये गीता प्रेस से उठा हुआ है, ये लिया हुआ है। आगे चलें? आम गुरुजी। चलिए, और कारण भी खोज लूंगा द्वितीमान का क्या हुआ है। नीचे चलते हैं, जरा यहाँ भी देख लूं कि टीकाकार तो द्वितीमान ही किए हैं सब जगह। 1 मिनट, आप कहाँ हैं तो थोड़ा सा रुक लूं मैं। नहीं, इस टीका में नहीं है, तिलक टीका में द्वितीमान का कहीं उल्लेख नहीं है, और टीका में देखता हूं। ओ 3 हाँ 1 मिनट। नहीं, तीर्थी में नहीं है, तिलक में नहीं है, द्वितीमान शब्द का उल्लेख नहीं आया है यहाँ पर। ठीक, तो चल रहे थे यहाँ पर। आत्मवत शब्द से आत्मवान बना है, प्रथमा में है, यह भी व्यंजनांत शब्द है। आत्मवत, मतिमत, मतिमान बनेगा, द्वितीमत, द्वितीमान बनेगा। किम शब्द का कस्य बना है, जातरोस का षष्ठी में जातरोसस्य बना है। नवीन जी कुछ कहेंगे क्या? जी गुरुजी। हाँ जी, द्वितीमान का आया है गुरुजी तिलक टीका में, अभी दिख रहा था, आपने किया हुआ था नीचे। अच्छा, दिख रहा था। जी गुरुजी। हाँ, वो कहा ना कि सबसे पहले मैं किया क्या था, इसका मूल पाठ निर्धारण किया। इसकी कहानी क्या है कि पीछे साल ये माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो विद्वानों को ये सारे चीज लेकर के दिया था, मूल पाठ एक तय कर दीजिए जिसके ऊपर में आगे हम ये बना सकें, इस प्रकार का ये। और ये काम विद्वानों को दिया गया था, उन्होंने मूल पाठ संशोधन करके इस प्रकार का दिया था, एक समान पाठ्यक्रम रहे। अलग अलग किताबें अलग अलग प्रकाशकों की होती है तो पाठभेद मिलते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए काम किया था। तो वो मूल पाठ यहाँ डाला, और व्याख्या लिखने के लिए देना था विद्वानों को, तो वो कर नहीं पाए, बहुत धीमे काम चल रहा है, 3 किताबों पर अभी काम चल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं ही शुरू करता हूँ। तो कुछ किताबों का मैं खुद पहले भी बनाया हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी का और सबका लिख चुका हूँ, इसका भी लिखना शुरू किया। तो इस चीज को मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ चूक हो गई है। मैं टीकाकारों से उठा करके यहाँ कर दिया, तो चूक वहीं से हुई है। चलिए देख लेंगे, अच्छा ध्यान दिला दिए, एक रूपता कर देंगे और नीचे पाठभेद डाल देंगे। और इसमें बीच बीच में जैसे संयुगे शब्द, मुझे यहाँ पर एक शंका हुई जब मैं करने के लिए चला कि ये संयुग शब्द पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। कहीं ऐसा न हो कि मैं पुल्लिंग लिख दूं, बनेगा तो पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग दोनों में एक ही रूप बनेगा, संयुगे ही, लेकिन कहीं दिक्कत न हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ डिक्शनरी का दिया। और ये संयुगे पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको एक दूसरी डिक्शनरी पर ले जाएगा,
संस्कृत के डिक्शनरी पर ले जाएगा, जहां आप चेक कर सकते हैं और इस प्रकार के शब्दों को देख सकते हैं। इसके लिए लिंक भी बीच बीच में लगा दिया हूँ। हाँ, कुछ मनीषा कह रही हैं। सर गुरुजी, मुझे व्याकरण से रिलेटेड ये आत्मवान शब्द जो है ये प्रथमा है, एक वचन। आत्मवत शब्द है। मैं आपको मनीषा, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, क्योंकि हम लोग डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं और मैं अपने बारे में तो नहीं अधिक कहूंगा। संस्कृत के क्षेत्र में हमको लोगों ने डिजिटल गुरु बना दिया है, तो मैं डिजिटल काम ज्यादा करता हूँ, आसानी लगता है, और इसी विषय के लिए हमें विशेषज्ञ सब बनाए। मैं आपको एक ऐसा लिंक दूंगा जहां आत्मवत शब्द यदि आप देंगे तो उसका शब्द रूप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो आपको अलग से शब्द रूप ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, संस्कृत में बन गए हैं कि आप शब्द रूप आसानी से समझ सकते हैं उसके। और यदि कहिएगा तो यही शब्द रूप का लिंक में क्लिक करते ही उस लिंक पर ले जाएगा। उससे अच्छा मैं व्यक्तिगत रूप से आपको एक लिंक दे दूंगा। हालांकि एक दिन मैंने संस्कृत शिक्षण पाठशाला का लिंक शेयर किया था उस पर, उसमें संस्कृत सिखाने के लिए तो उसमें बहुत सारे टूल्स का यूज किया गया है, लिंक दिया गया है। तो वहां जाएंगे तो आपको धातु रूप, शब्द रूप, दुनिया के जितने रूप संस्कृत के हो सकते हैं सब कुछ उपलब्ध है, एक क्लिक पर वो मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसके फॉर्मेट को समझने के लिए 1-2 दिन संस्कृत थोड़ा पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी समझ लेंगे जी। और गुरुजी, मेरा प्रश्न अलग था। मैं ये कहना चाह रही थी कि आत्मवान जो है वो मतलब ये एक विशेषण शब्द है, और आत्मवान, दयावान, इस तरह के जितने शब्द होंगे वो सब प्रथमा विभक्ति में ही आएंगे, मैं ये पूछना चाह रही थी। हाँ, विशेषण है तो कर्ता के अनुसार ही ये विशेषता ये बताएगा। हाँ, कर्ता का सर्वनाम है और वो अपरोक्ष रूप से आगे राम के बारे में है, उसी के लिए कह पूछ रहे हैं, तो आत्मवान उन्हीं के लिए है, पुल्लिंग में ही होगा आत्मवत शब्द जो होगा। और यदि स्त्रीलिंग के लिए होगा तो आत्मवती शब्द का प्रयोग होगा और कह के जगह का प्रयोग करते, का आत्मवती ऐसा होता। और कुछ नहीं। और किन्हीं को कुछ पूछना है? गुरुजी, पीडीएफ चाहिए हमें भी। 2 श्लोक का मैं पीडीएफ दे चुका हूँ। इसमें जितना लिखा हुआ है मैं समझता हूँ इस कक्षा में आए हुए लोगों को इन सारे चीजों की नहीं जरूरत है। जितना आपको जरूरत है उतना भर इसमें से हटा करके मैं पीडीएफ दे दूंगा। 2 श्लोक का दे दिया हूँ, तीसरे चौथे का 5वें तक का दे दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो इसीलिए लिखा था कि नेट पर लिखा हूँ। हमने आज ही ज्वाइन किया है जी, आज ही ज्वाइन किए हैं। हमने आज ही ज्वाइन किया है। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि मुझे मूल रामायणम के श्लोक संख्या 1 और 2 का पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको भेज देंगे। लेकिन पूरा विषय जरूर लिखिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप कई ढंग के आते हैं, समझ में नहीं आता है क्या कौन चाह रहे हैं। बस इसको खत्म कर लेते हैं थोड़ा संधि को करके। देखिए जी, जो आत्मवत है कि तो पूरे 7 विभक्तियों में चलेंगे ना? हाँ, 7 विभक्तियों में। आत्मवान, आत्मवंतो, आत्मवंतः, आत्मवंतम, आत्मवंतो, आत्मवतः, ये रूप शब्द रूप चलेंगे उसके आत्मवत शब्द के। जैसे महत शब्द होते हैं, महान, महानतो, महानतः जी, तो वैसे ही आत्मवान, आत्मवत शब्द। तकारांत जो है हलंत है शब्द, तो जैसे और तकारांत हलंत के चलेंगे वैसे ही इसके भी चलेंगे। कौन सूयकः में एक नई संधि आ गई है, कह है, अनसूयकः है। यहाँ 2 सूत्र यदि ठीक से समझ लिया जाए, मैं ये देखा हूं कि विसर्ग संधि के एक तो विसर्जनीयस्य सह, दूसरा सूत्र हसी च है, और एक है भो भगो अघो अपूर्वस्य। भो भगो कहता हूँ, अजंत अच शब्द बाद में होने पर पूर्व को उकार हो जाता है, सूत्र भूल रहा हूं अभी।
तो ये 3 सूत्र यदि पढ़ लिया जाए तो हल संधि के, विसर्ग संधि के यही 3 सूत्र बार बार अप्लाई यहाँ हो रहा है। रूल बता देता हूँ, सूत्र अभी ध्यान से उतरा हुआ है। कह है अनसूय कह है, यहाँ क्या होता है, विसर्ग को उ हो जाता है यदि बाद में अ शब्द बाद में हो तो। उ होने की प्रक्रिया है, पहले स होगा, स को रू होगा, रू को उ होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें कई सूत्र लग जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये समझिए कि यदि विसर्ग के बाद अकार शब्द हो, अ हो, तो उस विसर्ग के जगह पर ओकार हो जाता है, उकार हो जाता है, तो क उ हो जाता है और गुण हो जाता है तो को हो जाता है वह। तो इतना लंबा न समझ के और शॉर्ट में समझ लीजिए कि विसर्ग के जगह पर ओ हो जाता है यदि बाद में अकार शब्द हो तो। जहां भी ऐसा मिले तो ये समझ लीजिए। और अ जो है ओ में मिल जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व के समान, ओ के समान हो जाता है वह। और यहाँ पर अ ओ के समान हो गया, इसको दिखाने के लिए एस का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। इसको संस्कृत में अवग्रह कहा जाता है। तो ऐसा जब भी मिले तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर अ था, अवग्रह जहां लगा हो तो। और कह है अनसूय कह है, ऐसा हो जाएगा। ये को शब्द संस्कृत में कहीं बनता नहीं है, को शब्द कहीं नहीं बनता है, जब भी बनेगा कहीं बनेगा, शब्द रूप होगा कहीं होगा। और देवाश्च में आपको पहले ही बता चुके हैं, कश्च, तो जैसे वहां पर था वही स्थिति यहाँ भी है। देवाह वाले विसर्ग को दंत्य स हो गया और उसको फिर तालव्य स हो गया। तालव्य स को हम श्चुत्व कहते हैं, तो देवाश्च बन गया है, कश्च हो गया है। तो देवाह बहुवचन का है, देव शब्द का। जैसे रामः रामो रामा, बालकः बालको बालका, वैसे ही देवः देवो देवाः, तो बहुवचन का रूप हो गया देवाः, अर्थात बहुत सारे देवता, 2 से अधिक देवता या 1 लाख देवता, जितने भी हो सभी, वो सभी के लिए बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है देवाः, देवता लोग। हो गया यहां तक। अब आज की कक्षा यहीं पर विरमित करें। इसमें आप कह रहे थे कहीं द्वितीयमान शब्द आया है, नहीं है। हाँ, द्वितीय सर्वलोकेषु दृक्षा जनको देह कांति विशेष तद्वान द्वितीयमान, ये आया है। ठीक, चलिए तो आज की कक्षा यहीं पर। कोई अंतिम में एक मंगल पाठ कर दीजिए। आज कौन मंगल पाठ करेंगे? कक्षा के अंत में एक श्लोक तो याद करके सुनाइए भगवान जी का। कौन सुनाएगा? मैं करूं? हाँ अंजलि, आप अंजलि। महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये तो राम जी का है नहीं, राम जी का कीजिए। राम जी के गीत वो दूसरे गीत गा देते हैं, राम जी का कोई सुनाइए। राम जी की स्तुति में राम रक्षा स्तोत्र का बहुत सारे श्लोक होंगे, कोई भी होगा एक सुना दीजिए, नहीं तो दूसरा कोई आपको याद हो। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि हम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसके आगे श्लोक है, भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम अर्जनम यमदूतानाम रामेति गर्जनम। चलिए तो आज की कक्षा यहीं, थोड़ी देर और 1-2 मिनट हम लोग बातचीत कर लें। ये कक्षा
जैसा कि पहले बताया था कि प्रत्येक सोम, बुध, शुक्र और रविवार को चलेगी। तो ठीक है, यही दिन रखा जाए या और दिन पढ़ना चाहेंगे आप लोग? और दिन की संख्या बढ़ा दें? गुरुदेव इतना ही पर्याप्त है गुरुदेव। और भी पर्याप्त है क्लासेस ना? होमवर्क करने के लिए आपको भी चाहिए, हमको भी तैयारी के लिए चाहिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी हमारी और भी गुरुदेव। क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, क्योंकि अब जी महोदय पर्याप्त है इतना ही। हाँ, एक एक दिन बीच करके करें, नहीं? जी गुरुदेव। और नहीं कहिएगा तो बीच बीच में हम भी कोई काम में फंस गए कभी तो नहीं भी कक्षा होगी, सूचना ग्रुप पर दे दिया करेंगे। कल कक्षा ठीक से नहीं चली थी, इसीलिए आज कक्षा चला लिए। और जो भी आप लोगों को सहायक सामग्री चाहिए बोलिएगा, व्हाट्सएप पर दे दिया करूंगा। मनसाराम जी को आज बहुत बहुत आभार करता हूं, उन्होंने कई जगह हमें सुझाव दिए अच्छे। आज की कक्षा के लिए आप गुरुदेव। अभिनंदन के पात्र हैं। गुरुदेव मेरा नाम मनाराम है, मनसाराम जी बोल रहे हैं आप। अरे मानाराम जी, अच्छा मनसाराम जी दूसरे हैं एक, हाँ मैं वही ध्यान में, मानाराम चौधरी जी, ठीक है। सम्यक। धन्यवाद धन्यवाद। अस्तु, सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः, कृष्णाम नमो नमः महोदय। नमो नमः, नमो शुभ नमः। रात्रि, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।